ये छोटी तालाब जो जी हाँ, तालाब जो है गाँव में, कस्बों ये में, छोटी कई जगहों तालाब जो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो पूरे देश में तालाब पाए जाते हैं। और ख़ासकर जो अगर हम साउथ स्टेट की बात करें, तो साउथ स्टेट में तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तमाम तटवर्ती क्षेत्रों में तालाबों की संख्या ज़्यादा है। और इसकी वजह ये है कि ये तालाब जो है ज़्यादातर जो है तालाब, पहले ये हम बताने की कोशिश करें कि तालाब जो है उसका निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ढंग से होता है। और इंडिया में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के तालाबों की काफ़ी संख्या है। यानी कि एक नेचुरल सोर्सों से और एक जो है आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन के द्वारा जो है उसे खास कर बनाया गया है। तो कहीं न कहीं छोटे बड़े कई तालाब जो है पूरे इंडिया में हैं। चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, या फिर साउथ के बात करें, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट, तमाम पूरे देश में छोटे बड़े कई तालाब हैं। और पहले के ज़माने में जब नलकूप नहीं रहते थे, तो लोग जो है ज़्यादातर कल्टीवेशन के हिसाब से, सिंचाई के हिसाब से उसकी यूज़ किसान लोग करते थे और आज भी लोग करते हैं। और इसके अलावा जो है कपड़ा धोना, नहाना, ये तमाम चीज़ें लोग जो है अभी भी तैरना और मछली पालन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना छोटे-छोटे तालाबों में, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तालाबों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो है साउथ में तालाब हैं, समुद्र के जो क्षेत्र हैं वहाँ होने की वजह से, दलदली होने की वजह से, तटवर्ती क्षेत्रों की वजह से ज़्यादातर जो है जो प्राकृतिक तालाब हैं वो ज़्यादातर साउथ में ज़्यादा हैं। यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तमाम जो है तालाबों की संख्या के मामले में टॉप लिस्ट पर है, जबकि नॉर्थ और जो और दूसरे स्टेट के तुलना में। तो आप लोग समझ गए हैं कि तालाब जो है प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इन तमाम चीज़ों की वजह से हुआ है। कई लोग जहाँ पर पानी की कमी है तो खुद मानव द्वारा निर्मित हुआ है, या फिर प्राकृतिक तौर पर से भी हुआ है। तालाबों का पानी जो है वो जो है कई जगहों से वो जुड़ा हो सकता है। यानी तालाब के पानी, तालाबों में जो पानी आते हैं वो प्राकृतिक जो है आसमानी पानी, मानसून की बारिश हो या फिर ऐसे हो बरसात का मौसम हो, उससे भी आते हैं। साथ ही जो है उसके पानी की जो जल निकासी है वो कहीं न कहीं दूर दराज के तटवर्ती क्षेत्रों के छोटे-छोटे झीलों, समुद्रों, तमाम जगहों से तालाबों में आ सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप लोग समझ गए होंगे कि तालाब का मतलब हो गया प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह से वो बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली कुएँ की। तो कुआँ जो होता है वो भी जो है पानी का इस्तेमाल पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। कई जगहों पर कुएँ थे, और कुएँ का जो इस्तेमाल है वो भी जो है स्पेशली एक जगह गहराई में खोद कर कुएँ को लोग बनाते थे। कई लोग पक्के कुएँ का निर्माण करते थे, और कहीं न कहीं वो भी पानियों के इस्तेमाल के लिए था। अब हम बात कर रहे हैं आहर और पोखर की। जी हाँ, ये टर्म आप लोग ज़रूर सुने होंगे, पोखर और आहर, ख़ासकर गाँव कस्बों में, और पैन। तो ये टर्म के बारे में भी थोड़ा हम डिफ़रेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो तालाब तो है, आर्टिफ़िशियल भी है और नेचुरल भी है। लेकिन आहर जो है वो आर्टिफ़िशियल ही है, यानी कृत्रिम है, आदमियों के द्वारा मानव के द्वारा उसे ख़ास कर बनाया गया है। तो आहर जो स्पेशली जो बनते हैं वो किसी एक जगह पर पानी को जमा करने के लिए एक गहराई में खोद कर बांधों को एक तरह से, अगर कहीं पर आसपास में जलाशय है, बांध है, तो वहाँ से उससे पानी को रोकने के लिए आहर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कई जगहों पर आप लोग आहर देखे होंगे, तो आहर का मेन मकसद है सिंचाई, पटवन के लिए, और वो जो है कृत्रिम ढंग से आदमियों द्वारा एक जगह पर जो है आस-पास जो है उसके मिट्टी को रोक कर और गहरा करके उसको बनाया जाता है, और बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाते हैं, और उसमें से उसका इस्तेमाल जो है एक तरह से पानियों के एक तरह से जो है उसका इस्तेमाल जो है ख़ासकर पटवन के लिए किया जाता है। अब है पईन। पईन क्या चीज़ है? दरअसल जो पईन जो होता है वो एक तरह से जल प्रवाह का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है,
और वो कहीं न कहीं किसी बड़े जो है स्पेशली तालाब से या फिर बड़े बांध से जब पानी का जल प्रवाह होता है तो उसको थोड़ा संकीर्ण होके एक जो है जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है, और वो कई दूर किलोमीटर तक वो चला जाता है, और उसकी गहराई को कोड़ काट करके किया जाता है, तो वो पैन कहलाता है। यानी पैन हो गया जल प्रवाह का एक ऐसा क्षेत्र जो कि एक लंबी दूरी तक पानी के लिए प्रवाह किया जाता है, और उसको जो है कहीं न कहीं वो बड़े तालाबों से वो पानी आता है, या फिर और भी कई जगहों से नदियों के पानियों से भी इसे जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो जल प्रवाह का वो क्षेत्र पैन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं पोखर की। जी हाँ, पोखर शब्द जो है ख़ासकर जो है संस्कृत या फिर पुराने अपभ्रंश भाषा से किसी तरह से इसका इस्तेमाल हो गया, और पोखर जो है पुष्कर यानी जलाशय से भी है, तो पोखर भी जो होते हैं वो स्पेशली कृत्रिम होते हैं, और पशुओं को पानी पिलाने के लिए या फिर खेती उती के लिए पोखर एक तरह से बनाए जाते हैं। तो पोखर में और तालाबों में क्या फ़र्क है? दरअसल जो है कुछ तालाब तो नेचुरल भी हो सकते हैं, तालाब की गहराई ज़्यादा होती है, पोखर जो है कृत्रिम ढंग से आदमियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और उसका वो थोड़ा उथले होते हैं और थोड़ा गहराई उसमें कम रहती है, और वो उसका इस्तेमाल जो है पटवन के लिए या पशुओं को चारा वारा के लिए ख़ासकर जो है स्पेशली जो है बिहार, बंगाल, ये उड़ीसा, ये तमाम स्टेटों में ग्रामीण क्षेत्रों में पोखर का नाम आप लोग सुना होगा, चाहे देखा होगा। बंगाल में 24 परगना हो या फिर उसका और आसपास में हो, वहाँ जो है पोखरों की संख्या ज़्यादा है। और बिहार में अगर देखा जाए तो मगध क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, ये का जो मगध वाला जो क्षेत्र है उसमें कई जगहों पर ग्रामीण में रिमोट क्षेत्रों में पोखर कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो आज हम तालाब, पोखर, आहर और पैन में क्या फ़र्क है, आप लोग इसका नाम सुना होगा, देखा भी होगा, पर ज्योग्राफिकल हिसाब से, बनावट के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसमें क्या अंतर था, क्या डिफरेंस था, इसके बारे में आज हम बताया। तो हमारी वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए बने रहिए। शुक्रिया।